हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच डियर आप सभी का। चलिए, सबसे पहले सभी को नवरात्रि के बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी की लाइफ में माता रानी की ब्लेसिंग बनी रहे और ब्लेसिंग की बारिश हो क्योंकि हम सभी ब्लेसिंग चाहते हैं, है ना? तो उसके लिए हमें कुछ कर्म करना पड़ता है। ब्लेसिंग होती है हम सभी के लिए, है ना? यूनिवर्स के हम सभी बच्चे हैं, तो हम सभी के लिए ब्लेसिंग होती है। लेकिन कुछ लोगों को मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। तो क्यों मिलती है और क्यों नहीं मिलती है, वो समझने के लिए आज माता रानी के खास आपके लिए मैसेज है। उसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ आपको अपनी पाइल चूज़ करनी है। 2 पाइल मैंने रखी है यहाँ। पाइल नंबर 1 में है, आपको अपनी बर्थ डेट चूज़ करनी है, ठीक है? तो अगर आपको अपनी बर्थ डेट पता नहीं है, ठीक है? तो आप कार्ड से चूज़ कर सकते हो इंट्यूटिवली, ओके? अगर क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में अलग है और हमारी ओरिजिनल अलग है। तो आप ओरिजिनल के माध्यम से रीडिंग देख सकते हो या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो है बर्थ डेट, उसको भी देख सकते हो। कुछ भी कंफ्यूजन हो, मेरे हिसाब से मैं ये मानती हूँ कि टैरो रीडिंग हमेशा गाइडेंस देती है आपको। आपको वो कर्म करने होते हैं, वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी आपको बनानी होती है, ताकि उस फ्रीक्वेंसी के साथ आप मैच हो पाओ और जो चीज़ चाहते हो ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो पाए, ओके? तो इसको गाइडेंस के तौर पे लीजिए, पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे, ओके? और कन्फ्यूज़न कहीं भी नहीं लानी है। जिस भी तरीके से आपको मन करे, उस तरीके से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं, ओके? चलिए, तो पाइल नंबर 1 में है 1 से 15 तारीख और उनके साथ कार्ड हैं एंग्जाइटी। अगर आपको ये कार्ड में कुछ आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं कि मुझे ये क्यों हो रहा है, कब ये एंडिंग होगी, तो इन चीज़ों के साथ आप रेजोनेट हो सकते हो। इस कार्ड को आपकी करंट एनर्जी के मुताबिक मैंने निकाले हैं आज, ठीक है? तो पाइल नंबर 1 आपके लिए और पाइल नंबर 2 में है 16 से 31 तारीख और उसके साथ कार्ड है अटैचमेंट। अगर ये डार्कनेस वाली एनर्जी आपकी लाइफ में है, आप बदलाव चाहते हो अपनी लाइफ में, ऐसे शब्दों के साथ आप रेजोनेट हो रहे हो, अपने आप को दिखाना, है ना? कहीं जैसे आपके अंदर की जो फीलिंग्स है या आप बदल गए हो, जैसे मुझे वो वाइब्रेशन मिल रही थी। तो आपकी करंट एनर्जी अगर ऐसी है, तो आप इसके साथ भी रेजोनेट हो सकते हो। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए है, ठीक है? या बदलाव चाहते हो इस तरीके से, ओके? चलिए, तो आपको कोई और कन्फ्यूज़न नहीं लानी है। जिस भी तरीके से आपको मन करे उस तरीके से आप अपनी पाइल चूज़ करके रीडिंग देख सकते हो। और मान लो आपको बर्थ डेट यहाँ है लेकिन कार्ड ये पसंद आता है, तो इस पाइल में भी आपके लिए मैसेजेस होंगे कुछ ना कुछ माता रानी के। तो उस तरीके से भी आप अपनी रीडिंग देख सकते हो, ओके? और सिंपल मैं जैसे ये हमेशा बोलती हूँ, कुछ भी कन्फ्यूज़न में मत जाइए। जब भी आपको आपके सामने रीडिंग आती है, अगर वक्त नहीं मिलता है पूरी रीडिंग देखने का, तो बारी बारी पाइल चूज़ करके आप फिर से देख सकते हो, ओके? चलिए, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो, ओके? चलिए, तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी बर्थ डेट है 1 से 15, चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। और जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है एंग्जाइटी, यस, मुझे जैसे बहुत ही ऐसी वाइब्स मिल रही है आपकी, आपको जैसे हीलिंग की बहुत ज़रूरत है।
आपको कुछ सुनने की ज़रूरत है डियर, अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। आप में एंग्ज़ायटी इसी वजह से होती है कि कुछ हमने सोचा, लेकिन उसके मुताबिक चीज़ें हुई नहीं, तभी ये एंग्ज़ायटी होती है। हम जो चाहते हैं ना, वो चीज़ें होती नहीं हैं, हमें दिखती नहीं हैं, है ना? इस 3D वर्ल्ड में, इस रियलिटी में, तब वो चीज़ें हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं कि यार कहीं गलत ना चीज़ें हो जाए, एक डर सा होता है हमारे अंदर, ठीक है? तो उसी वजह से ये चीज़ें होती हैं और एंग्ज़ायटी आपको तोड़ देती है। मतलब आप एक अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते हो, कहीं चीज़ें जो भी करनी होती है उसमें जो एक्शन लेने होते हैं, वो एक्शन ले नहीं पाते हो। उसके लिए एक डिप्रेशन वाली एनर्जी आ जाती है उसकी वजह से। मुझे बहुत ही ऐसी एनर्जी मिल रही है आपकी कि जैसे डोर ओपन भी होते हैं ना, तब भी आपकी नज़र वहाँ होती नहीं, या जो काम करने होते हैं वो काम आप कर नहीं पाते हो, ठीक है? इस वजह से भी माता रानी आपको बोल रही है कि इन चीज़ों से निकलो, अपने आप पे आपके ऊपर ब्लेम करना बंद करो। मुझे 5 ऑफ कप्स की बहुत एनर्जी मिल रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए कि माता रानी के खास संदेश आपके लिए क्या हैं। थैंक यू। मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला। आप ना जो भी आपका नॉलेज है, मुझे यहाँ एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है अपनी लाइफ में, वो समझ में नहीं आ रहा है किसी को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। अपने आप से प्यार करो डियर, माता रानी आपको यही बोल रही है। किसी सिचुएशन से भागो मत। वो मुझे मैंने एक रील्स देखी थी बहुत पहले, जिसमें महादेव जी उनको बोल रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति है वहाँ से भागो मत, उसमें भाग लो। वो चीज़ मुझे सुनाई दे रही है आपके लिए, ठीक है? थैंक यू। क्योंकि आप, जैसे मैंने बोला कि ब्लेम की एनर्जी बहुत है, और जब हम ब्लेम करते हैं ना तो वो ब्लॉकेज का काम करता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अगर और कार्ड की ज़रूरत हुई तो हम ले लेंगे आपके लिए। ऑलरेडी 4 कार्ड आ गए हैं। ओके, तो सबसे पहला टेम्परेंस का कार्ड। वाओ, स्ट्रेंथ, यस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, यस। आप इमोशनल बहुत हो, इसी वजह से ये चीज़ें हो रही है, ठीक है? तो माता रानी आपको बोल रहे हैं डिटैच हो जाओ उन सारी चीज़ों से। मैंने आपको पहले ही बोला वो चीज़ कि आपने बहुत अंदर अपने आप को भर लिया है। ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ हुई आपकी लाइफ में, वो टावर मूवमेंट जो बोलते हैं ना हम, कि अपने मुताबिक कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो चीज़ें आगे आपके लिए बेटर काम करेगी। आपको कुछ सीखना था, कुछ सबक होता है ना हमारे लाइफ के, वही सीखने होते हैं। जब आप वो सीख जाते हो तो वो एंग्जाइटी इसी वजह से होती है कि कुछ चीज़ें खराब हुई और हमने उसी को सोच सोच के बहुत बड़ा कर दिया, वही चीज़ है। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ, मुझे रिलेशनशिप इश्यूज आपके लग रहे हैं, तो माता रानी आपको बोल रहे हैं कि आपके रिलेशन जो है वो अच्छे हो सकते हैं। अपने एफर्ट्स करो, क्योंकि यहाँ बहुत सारी एंजेलिक वाइब्स है और यहाँ इन्फिनिटी है ना? माँ लक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर, और ये आपकी हायर सेल्फ, चारों कार्ड्स आपके बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। माता रानी आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। एक पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है। आपके रिलेशनशिप में आप अपना 100% दे दो तो सामने आपको दिखेगा। मान लो अगर आपको दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी एफर्ट्स करते जाओ, ठीक है? वही चीज़ है। देखिए, यही चीज़ होती है 5 नंबर की एनर्जी। 5 नंबर की जो एनर्जी होती है ना इन टैरो में, वो आपके मूवमेंट नहीं हो रही है, वो बता रहे हैं। क्योंकि ये आप चाहते हो ये सारी चीज़ें करना, है ना? लोगों के साथ मिलजुल के बात करना, सब आपको अप्रिशिएट करे, लेकिन वो चीज़ें आपको दिखती नहीं हैं, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं है ना वो, कि मुझे ये, मैंने किसी की हेल्प की तो सामने वाला पर्सन मुझे वो बोलना चाहिए कि हाँ ये तुमने अच्छा किया। सिर्फ यही चाहते हो आप।
आप बहुत ही इमोशनल हो ना, तो किसी के दुख को देखकर आपको दर्द होता है और उसका इलाज करने के लिए आप पहले चले जाते हो, क्योंकि आपके अंदर एक हीलर है। आप अर्थ एंजल बोलते हैं ना, यहाँ वो भी हो सकते हैं। लेकिन जो मूवमेंट आपकी लाइफ में दिख नहीं रहे ना, उसकी वजह यही है कि आप दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हो कि मैंने इसको इतना कुछ किया लेकिन वो सामने मुझे कुछ अप्रिशिएट नहीं करता है, या मुझे जब ज़रूरत होती है मुझे कोई हेल्प नहीं मिलती। डियर, आप किसी की हेल्प करने के लिए हो, अपने आप को ब्लेस समझो। क्योंकि जब हम इस एनर्जी में होते हैं ना, देने वाली एनर्जी, तो हम ब्लेस होते हैं। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है कि हम किसी और को दे सकें, है ना। वही चीज़ होती है, आपको इस एनर्जी में नहीं रखा कि बस मुझे लेना है लेना है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपने इर्द गिर्द देखो कि लोग आपसे ले जाते, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी उनके पास है ही नहीं। चीज़ें वही डोनेट कर सकता है जिसके खुद के पास चीज़ें होती है। जिसके पास है ही नहीं वो क्या देगा आपको? तो क्यों उन लोगों के साथ आप अपेक्षाएं रख के बैठे हो, है ना। आपको अपना हाथ पीछे नहीं करना है, देना है तो देना है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना है। और ये देने वाली एनर्जी में भगवान उन्हीं को चुनते हैं जिनका जिगरा बड़ा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे भी होते हैं ना, लेकिन वो दे नहीं पाते हैं किसी को। इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो पकड़ के बैठते हैं कि नहीं मेरा मेरा मेरा। मेरे पापा हमेशा बोलते थे, आप मेरा मेरा करोगे ना तो भगवान मारेंगे। क्योंकि हमारे गुजराती में मारू मारू ऐसा बोलते हैं। तो वो मारेंगे। और जब आप बोलते हो ना तेरा तेरा तेरा, तो आपको तार देंगे वो तेरा। आप जब बोलते हो ना, तो आप फ्री हो जाते हो, डिटैच हो जाते हो उन चीज़ों से। इसी वजह से आपके लिए माँ लक्ष्मी की कृपा हो सकती है। वो पोर्टल ओपन हो सकते हैं जहाँ आप ये एंग्जाइटी, जो ब्लेम की एनर्जी में बैठे हो ना, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, है ना, वहाँ से आपके दो जो वो ट्रेडिशनल कार्ड अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको बताऊँ। शायद आपको बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। यहाँ देखिए कितनी अच्छी अच्छी एनर्जी है आपके लिए, मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। ये 6 ऑफ कप्स की पेंटिकल्स की एनर्जी, मुझे 6 ऑफ कप्स बोल रही थी मैं आपको दिखा दूँ अगर मुझे, हाँ देखिए ये रहा। देखिए यहाँ जो ये 2 कप है ना आपके पास, ये 3 छलक गए हैं, इसी वजह से ये एंग्जाइटी हुई है। आपके इमोशनल आप ड्रेन हो गए हो, क्योंकि आपने सोच सोच के बड़ा कर दिया। ये तो छलक गए, कोई बात नहीं, मुझे लॉस हुआ, या मेरे रिलेशनशिप में मुझे प्रॉब्लम्स हुई, या मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिला नहीं। ये जो भी एनर्जी है उससे निकल जाओ। जब ये आप पीछे मुड़ोगे ना, आपके लिए 2 कप्स है, ये वाली एनर्जी। यहाँ भी 2 कप्स है। वही मैं आपको बता रही हूँ कि ये भगवान की तरफ से ब्लेसिंग है आपके लिए, माता रानी की तरफ से। तो माता रानी आपको बोल रहे हैं उन सारी चीज़ों से डिटैच हो जाओ जो चीज़ें तुम्हें नहीं मिली, क्योंकि वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करते हैं। तुम कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए हो, तुम कुछ बड़ा पाने के लिए हो, तो क्यों छोटी छोटी चीज़ें मुझसे मांग रहे हो? ये बोल रहे हैं माता रानी तुमसे। होता है ना कि हमें ये चाहिए कि सिंपल सा उदाहरण आपको मैं दूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इस वीडियो में 1000 व्यूज़ मिले, लेकिन माता रानी मुझे बोल रहे हैं तुम्हें 1 लाख मिल सकते हैं, क्यों तुम 1000 पे तुली हुई हो, है ना? वही चीज़ है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि भगवान आपको बड़ा देना चाहते हैं, तो उसके लिए रेडी हो जाइए। कम चीज़ों के लिए माता रानी को प्रेयर मत कीजिए। आप ये कहो उनको कि मैं जिस चीज़ के लिए योग्य हूँ वो चीज़ें मुझे मिले। माता रानी को बेटर पता है आपके अंदर क्या है, आपको खुद को पता नहीं है कि आप क्या हो, क्योंकि आप एक हीलर हो। आप अपने अंदर के जानवर को भी ख़त्म कर सकते हो और दूसरों को भी हीलिंग दे सकते हो। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, माता रानी की एनर्जी आई है आपके पास, और ये परमात्मा के ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि 99 नंबर हो आपको बहुत दिखेगा इसमें। 99 नंबर जो होता है ना, वो परमात्मा के ब्लेसिंग होते हैं, परमात्मा का प्यार होता है। तो उसी को एक्सेप्ट करना है आपको, ठीक है। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि पाइल नंबर 2 भी किसी को देखने की ज़रूरत है। क्यों आप उस चीज़ों से अटैच हुए हो?
अभी मैंने की नहीं है, लेकिन मुझे वो वाइब्रेशन मिल रही है क्योंकि आपके लिए ये एनर्जी निकल के आई है। तो आपको उसी उसी के साथ काम करना है, क्योंकि यहाँ आप देखो 2 कप्स होते हैं ना, उसको मिला के आप 1 कप बना सकते हो। ये एनर्जी में आप जा सकते हो, अपने हायर सेल्फ से साथ जुड़ सकते हो, तभी ये चीज़ें क्रिएट हो सकती है कि माता रानी की जो ब्लेसिंग है आप देख सकते हो। अपनी लाइफ में आप क्राउन अट्रैक्ट कर रहे हो डियर। माता रानी आपको एक लीडर बनाना चाहते, एक हीलर बनाना चाहते हैं, और आप सिर्फ अपनी आपकी खुशियों को देख रहे हो कि मेरी लाइफ में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो उन चीज़ों से डिटैच हो जाइए, ओके। तभी आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ सकती हैं। चलिए और देखते हैं आपके लिए और क्या माता रानी आपको मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू, नाइस, मुझे शब्द सुनाया नाइस। आप सभी चीज़ों में खूबसूरती देखने की कोशिश कीजिए डियर, जितना हो सके उतना चीज़ों में खूबसूरती देखने की कोशिश कीजिए। वाओ किस तरह से ये फ्लाइंग किया आपने देखा, और वो कार्ड कैसा निकला, इसको इस एनर्जी के साथ रिप्लेस करो 10 ऑफ कप्स की, तभी जादू दिखेगा आपको। रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे, आपको जो ये दर्द मिल रहा है ना, वो दर्द अपने आप से निकल जाएगा डियर, ओके। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके लिए। माता रानी की कृपा आपके ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर होगी। सेल्फ लव करना सीखिए पहले, सबसे पहले सेल्फ लव, क्योंकि जो आप मूवमेंट चाहते हो ना, ये फ्लाइंग करने वाली एनर्जी तभी आएगी, एकदम से चीज़ें बदल जाएगी। अपने सोच को बदलो, अपने जो इनर चाइल्ड है ना, इनर चाइल्ड आप बचपन में कैसे थे, उन चीज़ों को करने की कोशिश करो, ताकि वो ब्लेसिंग आपको दिखे, आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाइए आप, ठीक है। सेल्फ लव किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो सेल्फ लव करिए ताकि आप वो एनर्जी क्रिएट कर पाओ, ओके। वाह, 10 भी आपको दिखेगा, देखिए 10 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। आप जो भी काम करते हो ना, उल्टा हो जाता है ना हमेशा, तो इस बिलीव सिस्टम में मत जाए कि मैं जो भी काम करता हूँ मेरा काम उल्टा ही हो जाता है। ये बिलीव सिस्टम होते हैं आपके, उसको आपको बदलना है, ओके। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, आप अपनी लाइफ में बदलाव जो चाहते हो वो बदलाव आप देख पाओगे। तो 10 मैजिक बिगेन्स नाउ, ये मंत्र के साथ भी आप काम कर सकते हो। उसका जो भी है आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। वाह, फिर से स्ट्रेंथ डियर, आपकी लाइफ में इन्फिनिटी देना चाहते हैं, इनफाइनाइट अबंडेंस। वो जो अफर्मेशंस होती है ना, उसके साथ काम करो। और ये नहीं कि एक दिन बोल दिया या सुबह बोल दिया, दिमाग में रखो ये चीज़ें कि आप बैलेंस हो, आप बैलेंस में हो, आपकी लाइफ बैलेंस में है, आपके रिश्ते बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। अपने अंदर के जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, वो बार बार हर्ट हो जाती है, आपके इनर चाइल्ड हर्ट हो जाता है, आपके अंदर का जो बच्चा होता है ना छोटा सा, वो तो उसको पैम्पर करो। उसको क्या चीज़ें अच्छी लगती है। मुझे यहाँ एक मैसेज ये भी हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनको खाना क्या पसंद है, कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, कौन सी फिल्म पसंद है, कौन सा हीरो पसंद है, वो भी नहीं पता लोगों को। मतलब कि जो अपने रिलेटिव्स होते हैं या जो भी, जैसे हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड को पसंद है वही चीज़ मुझे पसंद है, या अपनी वाइफ को पसंद है वही चीज़ मुझे पसंद है। वो आप कर रहे हो, अपनी प्रायोरिटी रखो डियर। जब आप ये करते हो ना, तो आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ मिलते हो। अपने अंदर के इनर चाइल्ड को हील करो सेल्फ लव करके। किसी को यहाँ मुझे एंजल मैसेज दे रहे हैं कि अपने बालों को कलर करवाने की ज़रूरत है, ठीक है, जो आपको पसंद है। और किसी के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आपको वो स्ट्रीट करवाते हैं ना, कुछ ऐसा कुछ तो उसको क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मैं कभी करवाती नहीं हूँ। तो आप वो जो जो लोग भी करवाते हैं ना, उनका गुस्सा बहुत बढ़ता है और ऐसे लोगों के मूड स्विंग बहुत होते हैं। तो ये चीज़ें मत करो,
ठीक है, ये दोनों तरीके के मुझे मैसेज मिले, तो जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं उस मैसेजेस को आपको लेना है। ओके, तो ये आपके लिए माता रानी के ब्लेसिंग आ रहे हैं। इस बाउंड्री से निकलो। फिर से 9 नंबर, अपने ऊपर बर्डन मत लो डियर। अपने आप को ये इस तरीके से देखो, यहाँ भी इस लड़की ने बांध के रखा है अपने बाल को, लेकिन आपको बोला जा रहा है इसे खुले कर दो, फ्री हो जाओ। क्यों बांध के रखते हो अपने आप को? जो भी चाहते हो वो चीज़ें करो, लेकिन आपके लिए वो चीज़ें आपको खुशियाँ देनी चाहिए, तभी वो चीज़ें आपके लिए काम करेगी। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके लिए माता रानी आपको दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, बहुत सारी स्ट्रेंथ। ओके, लेकिन अभी मैं रेडी नहीं हूँ तो इस कार्ड को मैं नहीं लूँगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस। ठीक है, अगर इस कार्ड को आप आना होगा तो फिर से आ जाएगा। थैंक यू। आपको माता रानी बोल रहे इस सिचुएशन से, जो भी सिचुएशन है आपकी, उससे डिटैच हो जाइए। कि हाँ वो चीज़ें हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ या आगे मेरी ग्रोथ हो नहीं सकती है। आप एक एफर्ट्स तो लगाइए, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए डियर। एंजल माइकल आपको सपोर्ट दे रहे हैं। एंजल माइकल की वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, महादेव की एनर्जी मिल रही है। महादेव के पास सब कुछ होते हुए भी वो डिटैच है ना। वही चीज़ होती है कि तभी आप वो चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हो जो लोग आपको हर्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ तभी सही हो सकती है जब आप अपनी खुद की हीलिंग करोगे। मैंने पहले ही बोला कि आप खुद की हीलिंग करो, उसके बाद यूनिवर्स आपको दूसरों की हीलिंग के लिए भी बोलेंगे कि आप अब आपको ये करना है। लेकिन पहले जो चीज़ आपके पास होगी वही तो चीज़ आप दूसरों को दोगे, है ना। वही चीज़ें कि पहले अपनी हेल्थ के बारे में सोचो। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं, आपकी बॉडी बॉडी आपकी क्या है, वैसल है ना, वो चीज़ें एक्टिव, वो चीज़ें रिसीव करने के लिए बहुत सारा पैसा भी आ गया, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं तो आप कैसे वो सारी चीज़ें भोग सकते हो, है ना। तो वही चीज़ है कि आपको पहले अपनी बॉडी इम्पोर्टेंस रखनी है। इसी वजह से वो चीज़ें आपके लिए कही गई है, सेल्फ लव करो। सेल्फ लव क्या होता है? हमारी बॉडी को सही करना, है ना। जहाँ भी हमें लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है कि ये चीज़ें करो, ये चीज़ें मत करो, ये चीज़ें मुझे सर्व नहीं करती है। मसालेदार चीज़ें अगर आप खा रहे हो तो उससे आपको इफ़ेक्ट हो रहे, कोई एलर्जी हो रही है कुछ चीज़ों की, तो उन चीज़ों को समझो और उसको अवॉइड करो। ठीक है, तो अभी आपकी हेल्थ भी अच्छी हो सकती है इस एंग्जाइटी से निकलने के लिए। पीसफुल रिसोल्यूशन, तो आपके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस माता रानी दे रहे हैं, एंजल्स की तरफ से आपको मिल रहे। परफेक्ट टाइम। इसी तरीके से मुस्कुराइए, ऐसे रोते मत रहिए। कब तक रोओगे? किसी चीज़ के ऊपर, कोई चीज़ खराब हो गई, ठीक है, या आपके रिलेशनशिप खराब हो गई, या कोई छोड़ के आपको चला गया, तो कब तक रोओगे? कभी तो निकलना है ना यहाँ से, कभी तो खड़े होना है। कब तक बैठे रहोगे? तो वही माता रानी आपको बोल रही कि नई से शुरुआत करो, क्योंकि आपके पास अब वो सबक हैं, जो लेसन आपको सीखने थे, है ना, वो सीख चुके हो कि अब मुझे किसी को, अपने आप को हर्ट नहीं करने देना, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ यही कर रही है। आप दूसरों को देने के लिए हो, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। जहाँ वो नहीं होता है ना, अति का कुछ भी अच्छा नहीं होता है और कम भी अच्छा नहीं होता है, तो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, तभी ये चीज़ें सही से आपके लिए काम करेगी। आपको उन्हीं को अपना कप देना है जो लोग आपको हर्ट ना करे, जो आपको रिस्पेक्ट दे, जो प्यार करे, है ना। अदरवाइज किसी और के लिए अपनी, एक होता है ना कि अपनी एनर्जी खराब करके दूसरों की एनर्जी ठीक करने जाना, ये चीज़ सही नहीं होती है। मैं बहुत ये पहला ऐसा करती थी, लेकिन जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई तब मुझे ये समझ में आया कि हाँ ये चीज़ें सही है। तभी मैंने अपने ये काम किया है, अपने ऊपर काम किया है, तभी मैं आपको ये बोल रही हूँ। ठीक है, तो यही परफेक्ट टाइम होता है जब आप माता लक्ष्मी की एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हो। कैसे? अपनी हेल्थ अच्छी करके, अपनी बॉडी अच्छी करके। जब मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि जब पैसे आते हैं ना तो बोलते हैं कि इंसान की शक्ल बदल जाती है
वो शक्ल इसी वजह से बदलती है कि वो जो चीज़ें हैं उसको महसूस कर पाता है। मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मैं अच्छी अच्छी होटल में जाके खाना खाता हूँ, मतलब जो चीज़ें मेरे लिए अच्छी होती है उस चीज़ों को जिससे मुझे खुशी मिलती है वो चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो वो चीज़ कहाँ से आएगी? इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें किसी के लिए ये भी मैसेज है कि पैसा आने से आपकी बुद्धि खराब होती है। ऐसे बिलीफ सिस्टम भी हमारे होते हैं। तो माँ लक्ष्मी की एनर्जी ऐसी होती है कि खुशियाँ बाँटना, आपको वो खुशी देना। तो खुशियाँ हम इस 3D वर्ल्ड में तो पैसे से ही खरीद सकते हैं ना, वो सारी चीज़ें जो हमें खुशी देती है ना? तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। आपको सर्व करना है ना यहाँ, खाना-पीना चाहिए हमारी बॉडी को, है ना? कपड़े चाहिए हमारी बॉडी को, तो ये चीज़ें तो इसी से मिलेगी। तो उसके लिए वो ब्लॉकेज का काम करेगा फिर। और आपको ये हो रहा है कि मेरे पास तो पैसे नहीं आ रहे, मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन पैसे दिख नहीं रहे। लेकिन आपके बिलीफ सिस्टम क्या है पैसों को लेकर, ये भी आपको देखना होगा, ठीक है? तभी ये चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती है। माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाना चाहती है, लेकिन किन चीज़ों को आपने पकड़ के रखा है, उन चीज़ों के साथ से डिटैच हो जाइए। उन चीज़ों को, उन बिलीफ सिस्टम को छोड़ दीजिए, ताकि वो ब्लॉकेज जो हो ना, वो निकल जाए और आपको ये ब्लेसिंग मिले, माता रानी की ब्लेसिंग। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए मैसेज है, ओके? रोमांस देखिए, ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, इस वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही। रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकते हैं, आपके खुद के साथ, आपके दूसरों के साथ, आपके बच्चों के साथ, पार्टनर के साथ, है ना? या फिर मनी के साथ भी। तो ये इस रिलेशनशिप में आप रोमांस, प्यार की एनर्जी को अट्रैक्ट करो, उसमें प्यार देखो। मुझे इसने ये किया, वो किया, उस जो होते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स, उसमें मत फंसो। सिर्फ प्यार देखो उसमें। किसी ने कुछ भी कहा तो वो क्यों कहा, उसका 2 साइड होता है, सिर्फ एक साइड नहीं होती है। उसकी जगह आप अपने आप को रख के देखो, तब आपको समझ में आएगा कि वो उसने क्यों बोला, ओके? तो रोमांस अपने सभी एरिया में ऐड करो, प्यार कोई एनर्जी को ऐड करो, तभी आप बहुत सारी खुशियाँ एन्जॉय कर पाओगे, माँ लक्ष्मी की कृपा को एन्जॉय कर पाओगे, ओके? चलिए, मुझे आपके लिए एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे लक्ष्मी माता होती है ना, वो कैसे विष्णु भगवान के पैर दबाती है। तो ये जो फ़ोटो है ना, उसको लगा के भी आप वो हम्बल वाली एनर्जी में टैपिंग कर पाते हो, है ना? वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंस हो सकती है, किसी के लिए है, मुझे मैसेज हुआ तो मैंने यहाँ बोल दिया, ओके? चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि उनको भी ये एनर्जी मिले। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी बर्थडे 16 से 31, चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, अटैचमेंट, तो आपके लिए मुझे दिख रहा है, डियर, अपने आप को दिखाओ। आप कहीं से निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। मुझे यहाँ जैसे एक बंधन जैसा हो ना आपकी लाइफ में, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। किसी वजह से जैसे आप बंधे हुए हो, मूवमेंट नहीं हो रही है आपकी लाइफ में, ये मुझे दिख रहा है। कि चलिए देखते हैं आपके लिए माता रानी की तरफ से क्या ब्लेसिंग है। माता रानी आपको कौन से ब्लेसिंग देना चाहते हैं, ओके? थैंक यू, थैंक यू। मुझे जैसे कन्फ्यूज़न बहुत दिख रही है, कुछ करना है लेकिन कर नहीं पाते हो, करे ना करे, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। तो कन्फ्यूज़न इसी वजह से भी है कि मेरे लिए चीज़ें सही होगी या नहीं, क्योंकि आपके जो पास्ट की जो एनर्जी है ना, मुझे ये दिख रही है कि चीज़ें खराब हुई थी, इस वजह से भी वो एनर्जी यहाँ रुकी हुई है, वो ब्लॉकेज का काम कर रही है। थैंक यू। जैसे आप सही कर रहे हो लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है आपकी लाइफ में कि आप चीज़ें करना चाहते हो फिर भी हो नहीं पा रहा है। मतलब कि आप अपने एफर्ट सही से लगाना चाहते हो लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं आपकी लाइफ में कि वो चीज़ें सही तरीके से होती ही नहीं हैं चीज़ें। ओके, थैंक यू, थैंक यू। गो विद द फ्लो आपके लिए मुझे मैसेज मिल रहा है। चलते जाइए डियर,
विश्वास रखिए, यूनिवर्स आपको बेस्ट देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। उलझने बहुत है यहाँ, कन्फ्यूज़न भी बहुत है। थैंक यू। ओके। पेज ऑफ वांड्स, आपका फोकस सही नहीं है डियर। मुझे जैसे लग रहा है कि आप बहुत बार गिरे हो, बहुत बार उठे हो, लेकिन अब आप टूट चुके हो कि अब मैं छोड़ दूँ या आगे बढ़ूँ। मुझे यहाँ सोशल मीडिया भी दिख रहा है किसी के लिए, कि सोशल मीडिया भी हो सकता है कोई करना चाहता है या करता है तो उनको इतना रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, वो चीज़ भी मुझे दिख रही है। तो छोड़ दूँ या आगे बढ़ूँ, ये चीज़ कन्फ्यूज़न है। नाइट ऑफ कप्स, देखिए यही है, जगलिंग इसी वजह से आप कर रहे हो क्योंकि पीछे आपकी नैया डूब गई है ना। चीज़ें दिखती हैं, वैसी होती नहीं है। आपने जैसे मतलब सोचा था उस तरीके की चीज़ें होती नहीं है आपकी लाइफ में, कुछ अलग ढंग से आपकी लाइफ में आ जाता है। पेज ऑफ कप्स, दोनों ही पेज के कार्ड, अरे सॉरी, दोनों ही कप्स के कार्ड हैं। 10 ऑफ कप्स, वाओ, आपकी एनर्जी ना डियर बहुत अच्छी है और बहुत ही कप्स के कार्ड आए हैं। इमोशनली आप बहुत ही ड्रेन हो चुके हो, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही कन्फ्यूज़न इसी वजह से हो रही है कि इमोशनल बहुत हो आप, इमोशनल हो के आप चीज़ों को करते हो कि क्या ये मेरे लिए सही होगा या मेरे लिए गलत होगा, है ना। पहले से ही सोच लेना, जैसे इमोशनल बहुत हो ना तो चीज़ें पहले से ही सोचते बहुत हो, और इसी वजह से आपकी जो इन्फिनिटी है ना वो टेढ़ी हो जाती है। आप जहाँ अच्छे से काम करना होता है ना वहाँ कर नहीं पाते हो क्योंकि आपके लिए दोनों तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की सुनते नहीं हो डियर। अपने अंदर के शोर को कम करो, बहुत शोर मुझे दिख रहा है यहाँ आपकी तरफ। अपने आप को दिखाओ, आपकी ट्रू सेल्फ जो होती है ना, एक छोटा सा बच्चा, खुशहाल बच्चा। मुझे आपके लिए स्पिरिट गाइड आपके हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो मछली होती है ना एक, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा लेकिन दिख रहा है मुझे, वो जो छोटी बच्चों के साथ भी खेलती है वो। अगर आपको पता है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, ओके। लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, वीडियो बना रही हूँ इसी वजह से। चलिए, तो वो उस स्पिरिट के साथ भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ आपके लिए रास्ते हैं, लेकिन कदम उठाऊँ या नहीं। अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन ग्रैब करूँ या नहीं। रिश्ता आता है लेकिन उसको मैं एक्सेप्ट करूँ या नहीं, है ना। शुरुआत करने में आपको डर लग रहा है, आपका फोकस आउटकम के ऊपर है डियर। तो आउटकम को मत देखो। राइट नाउ आपको जो मैसेज मिला था मुझे, गो विद द फ्लो, चलते जाओ। जिस तरीके से भी आपको लगता है कि यहाँ मुझे जाना है तो चलते जाओ, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सही होने लगेगी। क्योंकि आपके अंदर का डर है ना, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। वो डर इस वजह से आ रहा है क्योंकि पास्ट में आपकी एनर्जी बिगड़ी थी, पास्ट में वो चीज़ें हुई जहाँ आपने जो आउटकम सोचा था, ये रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, किसी भी एरिया में, लेकिन जो आउटकम आपने सोचा था उसके मुताबिक वो चीज़ें क्रिएट नहीं हुई, है ना। और वही चीज़ें आपको अभी भी वो ब्लॉकेज का काम कर रही है। उसी से आपको डिटैच होना है, पास्ट की एनर्जी से। इसी वजह से आप अपनी ट्रू सेल्फ, अपने ट्रू फीलिंग्स को दिखा नहीं पाते हो कि यार मैंने इसको ये बोल दिया तो पिछली बार उसने ऐसा बोला था कि तुम तो ये बुद्धू जैसा बोल रहे हो, तो अगर मैंने ये बोल दिया तो वो फिर से मुझे वही बोलेगा। ये जो हमारी बिलीव सिस्टम बन जाते हैं, है ना। आप बहुत रोते हो, आप इमोशनल बहुत हो ना, तो अगर आपने रो लिया, अपने इमोशंस को जाहिर कर लिया जब छोटे बच्चे थे, या किसी को ये भी एनर्जी है कि छोटे बच्चे थे तब भी उसके ट्रॉमा भी बहुत है, लेकिन आपने रो लिया तो सामने वाला पर्सन बोलता है तुम तो रोंदू हो, तुम हर बार रोते रहते हो। तो उस वजह से आपने वो जो फीलिंग्स थी अपनी क्रिएट करनी थी, मतलब वो चैनल करना था,
वो कर नहीं पा रहे हो, अपने इमोशंस को अपने अंदर भर के रखते हो फिर। और वो जो इमोशंस होते हैं ना हमारे, वो जब हम चैनल नहीं करते तो हमें हमारी बॉडी में वो इफ़ेक्ट देता है, वो हेल्थ इश्यूज होते हैं हमारे, या फिर वो ब्लॉकेज का काम करते हैं। तो आपको ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी तक जाना है, आप पहुंच सकते हो, आप बहुत करीब हो डियर इस चीज़ के। लेकिन इस चीज़ की एंडिंग करो कि अपने इमोशंस को जाहिर करो, दिखाओ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आपको छोटे बच्चे की तरह हंसना पसंद है, तो वो हंसना जैसे आपने बंद कर दिया है, उस वजह से भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन रुकी हुई है डियर। वो खिलखिलाहट जो आप बचपन में करते थे, ऐसी लोग बोलते हैं ना बेवकूफ़ी जैसी आदतें हैं आपकी, इस तरीके के आपने शब्द बहुत सुने हैं। इतनी ज़ोर से नहीं हंसते हैं बेटा, इस तरीके से होता है ना, कभी बच्चों को बोलते हैं माँ बाप, तो उस वजह से जो चैनलिंग कर पाना वो इमोशंस को, वो आप कर नहीं पाते हो। तो वही चीज़ आपके अभी ब्लॉकेज का काम कर रही है। ओके, तो आपका फोकस कहाँ है, इस पे ज़्यादा आपको काम करना है। चलिए, और क्या मैसेज दे रहे हैं माता रानी आपको। थैंक यू। आपको जैसे साइन दिए जा रहे हैं, आपको जैसे स्पेसिफिक आपको साइन दिए जा रहे हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं डियर, क्योंकि आपके अंदर एक डर है कि कहीं मैंने इसको जाहिर किया और लोगों ने मुझे गलत किया। जज मत करो अपने आप को डियर, लोग क्या बोलेंगे, लोग कभी खुश नहीं होते हैं। आप जो भी करते हो ना, अपने खुशी देखो, सेल्फिश बनना सीखो। सेल्फिश क्या होता है, हम लोगों ने ये इस वर्ड्स को बहुत ख़राब तरीके से ले लिया है। सेल्फिश वो होते हैं कि जहाँ आपको अपनी खुशी देखनी है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि लोगों को हर्ट करें, है ना। सेल्फिश का मतलब ये होता है अपनी खुशी देखना, लेकिन लोगों को हर्ट करके नहीं। वो चीज़ें लोगों को हर्ट ना करे, लेकिन मैं अपनी खुशी एंजॉय करूं, है ना, वही चीज़ होती है। अगर मान लो कोई चीज़ आपको करनी है, एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताती हूँ कि आप कुछ पढ़ाई करनी है, मान लो डॉक्टरी करनी है आपको, लेकिन आपके माता पिता आपको बोल रहे हैं नहीं बेटा ये ख़राब चीज़ है, ये इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगता है, तो ये नहीं करनी है, तुम्हें यही करना है, तुम्हें मैनेजर बनना है, या कोई ऐसी चीज़, मतलब वो लोग बोल रहे हैं। तो आपकी ट्रू डिज़ायर क्या है, लेकिन आप कर क्या रहे हो, मम्मी पापा का कहा सुनकर आप उनकी मर्जी का कर रहे हो। तो क्यों कर रहे हो ये चीज़ें, और वही ब्लॉकेज का काम करेगी, क्योंकि आपने अपनी प्रायोरिटी नहीं रखी वहाँ। तो चीज़ें अभी जो चीज़ें आपकी बिगड़ी हुई, आपकी सब कुछ उलझा हुआ है। मुझे यहाँ बहुत सारी ऐसी एनर्जी लग रही है कि बहुत सारे चीज़ें क्या बोलते हैं उसको, जैसे आपका बेडरूम खराब पड़ा है, अपने कपड़े कहीं पड़े हुए हैं, इस्त्री किए हुए नहीं हैं, किताबें बहुत सारी बिखरी पड़ी है, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो राइट ना आपको यही करना है। माता रानी आपको ये बोल रहे हैं कि पहले इसको डिक्लटर करो, जितना हो सके उतना स्वस्थता का ध्यान रखो, आपकी बॉडी के अंदर, आपके एनवायरनमेंट में। जो चीज़ें आप सही कर लोगे ना, वो आपको इमोशंस को और अच्छा करेगी, और फिर इमोशनल जो आपकी सेल्फ है उसको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप चीज़ें सही से समझ पाओगे। आप इंट्यूटिव बहुत हो, आपके इंट्यूशन पावरफुल है, लेकिन उसको सुन नहीं पाते हो, क्योंकि ये बक बक जो हमारे दिमाग में चलता रहता है ना, वो शोर, उसकी वजह से आप अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पाते हो। तो अपने इंट्यूशन को सुनो, आप किसी भी बड़े पहाड़ को हिला सकते हो, ऐसी आपके पास स्ट्रेंथ है। पानी होता है ना, पानी की पावर बहुत होती है। पानी क्या है, इमोशंस, है ना। इमोशनल जो होते हैं ना, वो लोग मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से और जल्दी से कर लेते हैं, और आप बहुत ही जैसे ऐसे आपकी एनवायरनमेंट ही ऐसी है, आपके इर्द गिर्द के लोग ऐसे हैं जो आपको हर्ट ही करेंगे, क्योंकि आपको वो एनवायरनमेंट इसी वजह से दिया गया है कि आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचान पाओ, आपके अंदर के हिडन टैलेंट को पहचान पाओ,
क्लियर वॉइस मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है आपके लिए। और एंजल के साथ बातचीत करना, आपके कान में कोई ऐसी आवाज़ें आती रहती है। अगर आप आंखें बंद करते हो तो अलग सी डिज़ाइंस दिखती हैं आपको, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है। तो वो चीज़ें साइन है आपके लिए कि आप कुछ बड़ा करने के लिए हो, और माता रानी आपको उसी के तरफ आपको ले जाना चाहते हैं। आपको पैसिफिक कोई मैसेज मिल रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है तो मैं यहाँ आपको मैं चैनल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप खुद अपनी आंखें बंद करके बैठो शांति से, तो आपको वो चीज़ें दिखेगी या सुनाई देगी। ठीक है। थैंक यू। माता रानी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू। इक्वल गिव एंड टेक होता नहीं है डियर आपकी लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये रिवर्स में कार्ड यहाँ गिरा था, तो रिवर्स में करती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ आपको यूनिवर्स बहुत सारी खुशियाँ दे रहे हैं। आपको सिर्फ रिसीव करना है, आपको रिसीव करना नहीं आता डियर। रिसीव करना सीखिए। और वो कैसे करना है आपको, हम इस कार्ड से देखेंगे। देखिए 4 ऑफ कप्स, यहीं आपका ध्यान कहीं और है। आपको फोकस लगाना है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ें आ रही हैं, मेरे दिमाग में कौन से आइडियाज़ आ रहे हैं, उसको लिखो। कैसे रिसीव करना है, लिखना है। जैसे लिखोगे ना आपको क्लियरिटी मिलेगी कि मेरे पास कौन सी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि आप पास्ट में जी रहे हो। पास्ट से निकलो। गो विद द फ्लो की एनर्जी क्या होती है, प्रेजेंट में रहना। जैसे प्रेजेंट में रहोगे ना आपके लिए वो अबंडेंस आएगी। आपके लिए मुझे अबंडेंस शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि आपको कुछ बड़ा क्रिएट करना है। वो इन्फिनिटी जो टेढ़ी है ना वो सही हो जाएगी, अबंडेंस आएगी आपकी तरफ। भरपूर प्यार आपके लिए हो रहा है। 4-4 दिख सकता है। स्टेबल लाइफ आपकी हो सकती है। आप स्टेबिलिटी के लिए ही भाग रहे हो कहीं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है नहीं। इस वजह से आपको वो 4-4 जो स्पेसिफिक साइन था वो 4-4 दिख सकता है आपको। 11-11 भी दिख सकता है आपको। थोड़ा सा रेस्ट कर लो, अपने दिमाग को रेस्ट दो। यहाँ सोच बहुत लगती है ना, उस वजह से भी आप अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पाते। दोनों ही इंट्यूशन के कार्ड हैं। लेकिन जब आप बैलेंस बनाओगे अपने थॉट्स में, है ना, तो आपको रेस्ट करना है, तभी ये बैलेंस होगा। और तभी वो चीज़ें आपकी जो ये उलट फुलट हो गए ना उसको सही कर पाओगे। उसके लिए पहले जो चीज़ें दिखती है उसको ठीक कर लो। ओके, वही चीज़ आपको पहले करने की ज़रूरत है। द हैंगमैन, बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करो। आप कुछ क्रिएट कर रहे हो डियर। आप अलाइनमेंट जो होते हैं ना उसके बहुत करीब हो, लेकिन यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा आपको। ये लड़की किस तरीके से क्रिएट कर रही है देखिए, है ना। रून्स मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, तो रून्स के साथ भी कोई काम कर सकता है यहाँ। मुझे रून्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। कान्हा जी भी आपको जगह दे देंगे। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, एक्सप्लेन, वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेन करो अपने आप को। जितना हो सके उतना दिखाओ। आपके पास सोशल मीडिया का भी शायद मुझे यही मैसेज दिया था। तो जो भी क्रिएशन है आपका उसको दिखाने की कोशिश करो। जज पहले मत कर लो अपने आप को, या आउटकम को मैनिफेस्ट मत कर लो कि यही मैनिफेस्ट होगा या यही चीज़ें मुझे मिलेगी। ये मत करो। जो चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से होगी। मुझे सिर्फ अपने एक्शन लेने हैं। अपना फोकस मुझे अपनी क्रिएटिविटी पर रखना है। अपनी सोच को बदलो। जैसे अपनी सोच बदलोगे ना आपकी रियलिटी बदलेगी। सोच से दुनिया बनती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि आप रखोगे ना वैसी सृष्टि आपको दिखेगी। यही माता रानी के खास मैसेज है आपके लिए। ओके, चलिए एंजल की तरफ से हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। अभी मैंने शफल नहीं किया है तो इस कार्ड को मैं नहीं लूँगी। थैंक यू एंजल,
थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको, आपके लिए मुझे एक मंत्र सुनाई दे रहा है, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये मंत्र जाप आप कर सकते हो माता रानी का, जो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ावा देगा। ओके, इफ़ यू बिलीव अब इससे ज़्यादा मैं क्या कंफर्मेशन दूँ आपको। देखिए, आप किस चीज़ों में बिलीव करते हो वही चीज़ें आपके लिए क्रिएट हो सकती है डियर। अगर आप ये समझते हो कि आपके अंदर कुछ क्रिएशन है नहीं, या लोग जैसा बोलते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसी आइडियाज़ नहीं है, हिडन टैलेंट नहीं है, तो वो चीज़ें आपके पास नहीं है। लेकिन जब आप बिलीव करते हो कि हाँ मेरे पास कुछ है, मैं कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए हूँ, मैं अपनी इंट्यूशन को सुन सकता हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, जब इन चीज़ों में आप बिलीव करोगे ना, आपके लिए ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्रिएट होगी। ये 5 नंबर से आप 10 नंबर पे जंप लगाओगे, क्योंकि बहुत करीब हो इसके, लेकिन आप पीछे मुड़ रहे हो पास्ट में, है ना। ये एनर्जी देखिए, इस तरफ नहीं जाना है आपको। ये जो एनर्जी है ना, इसको इस तरफ आगे जाने दो, तभी ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लाइफ में आएगी। ओके, सक्सेस। सच में आपके लिए मैंने बोला ना कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट साइन दिए जा रहे हैं, वो पॉइंट पर आपको ले जाया जा रहा है, आपको वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं यूनिवर्स। माता रानी आपको बहुत सारी चीज़ें देना चाहते हैं, बारिश करना चाहते हैं आपके ऊपर खुशियों की, लेकिन आप अपने आप में ही खोए हुए हो। तो उन चीज़ों से निकलो, आपके लिए सक्सेस आ रही है डियर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। पाइल नंबर 2 में ये मैसेज आया था। तो पाइल नंबर 1 जब मैं कर रही थी तब मुझे मैसेज हुआ था कि पाइल नंबर 2 भी उनको देखने की ज़रूरत है। तो हो सकता है पाइल नंबर 2 के जो भी लोग हैं, इन मैसेजेस को ग्रैब करके उसके ऊपर काम करो, तो माता रानी आपकी लाइफ में जो भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो वो आपको डेफिनेटली देगी। ठीक है, यू आर रेडी। अब सच में मैं यहाँ और कुछ नहीं बोलूँगी। अब ये चीज़ आपको सच माननी है। अगर आप इसको स्वीकार करते हो, इसमें विश्वास करते हो, ये चीज़ें आपके लिए क्रिएट होगी। जो भी मैंने यहाँ मैसेज दिए 100% मैं यहाँ बोल रही हूँ, क्योंकि माता रानी आपके लिए बोल रहे हैं, आप रेडी हो उस चीज़ के लिए। मैंने पहले ही बोला आपको कि आप बहुत करीब हो, सिर्फ विश्वास करो। विश्वास की कमी है आपके अंदर, कन्फ्यूज़न भी इसी वजह से हो रही है। तो गो विद द फ्लो और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो। माता रानी के बहुत बड़े ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं डियर। सच में मैं पाइल नंबर 2 को जानना चाहूँगी, कौन है मेरे पाइल नंबर 2। मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा, क्योंकि थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं आप सभी को कि आपकी एनर्जी को मैं रीड कर पा रही हूँ। आप मेरे इस कान्हा स्पर्श फैमिली के मेंबर हो। आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी एनर्जी को मैं रीड करना, मुझे भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, और वो आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया। सो थैंक यू सो मच। चलिए, फाइल नंबर 2 आपकी ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, ताकि उनको भी ये एनर्जी मिले। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।